Good morning, students. Today we are going to study a new topic, that is the dentition in mammals. You know very well what is dentition and what are teeth. Okay. Here in this topic, you will study the teeth, what are teeth, the functions of the teeth, the significance of the teeth, and also the toothless mammals. ओके तो पहले हम देखते हैं कि टीथ क्या है. ओके डेफिनेशन में विज्ञान से दे आर द हार्ड एंड यूजुअली पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स. ओके कठोर एवं पॉइंटेड संरचनाएं होती हैं and they are connected to the jaw bones in the buccal cavity. जो जॉ बोन्स बकल कैविटी में पाया जाने वाला जॉ बोन्स जैसे अपर जॉ एंड लोअर जॉ, इनसे जुड़े हुए रहते और ये संरचनाएं हार्ड होती है और पॉइंटेड होते हैं. ओके अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द वर्टिब्रेट इज known or termed as the dentition. ये बकल कैविटी में जो टीथ जॉ बोन्स के साथ में जुड़े हुए हैं, इसकी जो अरेंजमेंट है उसको हम, या व्यवस्था है, दांतों की जो व्यवस्था होती है, इसको हम दंत विन्यास कहते हैं या डेंटिशन कहते हैं. ये फिशेस में हो या एम्फीबियंस में हो या रेप्टाइल्स में हो, इन सब में जो है टीथ पाए जाते हैं. और इवन आप जानते हो जो बर्ड्स के एंसेस्टर्स होते हैं, और बर्ड्स के जो एंसेस्टर्स होते थे जैसे आर्कियोटोरिक्स, इन आर्कियोटोरिक्स में भी दांत उपस्थित थे. परंतु जो मैमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, विशिष्टीकृत होते हैं ये, यानी टीथ जो है सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन जो है वो मैमल्स में पाए जाने वाले टीथ में होते हैं. ओके तो पहले हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टीथ. भाई हमारे बकल कैविटी के अंदर जो डिफरेंट टीथ होते हैं, उन टीथ का क्या फंक्शन होता है? क्या ब्यूटीफुल आपको सुंदर दिखने के लिए है क्या? ऐसा नहीं होता है. इसका भी फंक्शंस होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. तो पहला जो फंक्शन है दैट इज़ टू ग्रास्प एंड होल्ड द प्रे और फूड इन द माउथ कैविटी. सबसे पहले जो फर्स्ट जो फंक्शन होते हैं इसके फंक्शंस में या कार्य जो है, ये प्रे या जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसको बक्कल कैविटी में परिग्रहण करना या पकड़े रखना होता है. एडेबी जो है दांत रूपांतरित होकर के एक वेपन्स के रूप में भी होकर जो भोजन चबाने के लिए हो या फिर वो ग्राइंडिंग मिल की भांति भी कार्य करते हैं. ओके या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो दांत जो हैं टीयरिंग ऑर्गन्स के रूप में या चीरने के लिए अंगों की भांति भी कार्य करते हैं, या फिर ऑफेंस या डिफेंस इसके लिए भी काम करते हैं. यानी कुल मिला के the teeth are meant for to grasp the prey or hold the prey. तो पकड़े रखने के लिए फूड मटेरियल्स होगा उसको पकड़े रखने के लिए काम होता है. या टीथ जो है दैट मॉडिफाइड टू सर्व एज द वेपन्स के भांति कार्य करते हैं, और इनमें जो आक्रमण करने या आत्मरक्षा के वेपन्स के रूप में ये काम आते हैं. ओके और या फिर वो ग्राइंडिंग मिल के रूप में काम करते हैं. ग्राइंडिंग में
जो है भोजन को या फूड को चबाने के लिए एक ग्राइंडिंग मिल के रूप में भी काम करते हैं। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ द टीथ। क्या महत्व है दांतों का, क्या महत्व होता है ये? दिस इज दैट टीथ आर सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स that their classification is based largely on dentition. You know, जो मैमेलियन या मैमल्स होते हैं उनका एक विशिष्ट लक्षण के रूप में ये मानते हैं, क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन होते हैं ये बहुत कुछ उनके डेंटिशन पर आधारित होते हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो किस पे बेस होता है? डेंटिशन पे। ओके, और यू नो नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका सिग्निफिकेंस जो है, वी कैन से जो नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द एनिमल। जो बक्कल कैविटी में जो दांत उपस्थित होते हैं, ओके, संख्या जो है उसके आयु का अनुमान प्रदान करती है। यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में काऊ हैं और उस कैटल्स जो है उसको मुंह खोल कर देखते हैं, है ना, तो वो दांत गिनते हैं। वो दांत सुंदर है ब्यूटीफुल है कि नहीं, तो नहीं देखते वो उसका दांत देखते कर ये पता लगाते हैं कि इस कैटल का या काऊ का या बफेलो का जो है एज कितने हैं। ओके, सो वी कैन से नंबर ऑफ टीथ जो है दैट गिव्स एन आइडिया अबाउट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द मैमल। ओके, मैमल के एज को डिटरमिन करने के लिए भी, पता करने के भी वो हेल्प करते हैं। इसी तरह से डेंटिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर टैक्सोनॉमिक वर्क ऑन द मैमल्स। डेंटिशन जो है वो टैक्सोनॉमिक वर्क जो है वो भी करने के लिए भी हेल्प करते हैं, रैंक जो है। इसी तरह से डेंटिशन प्रोवाइड्स क्लूज टू द डाइट ऑफ द मैमल। ये दंत विन्यास जो है वो आपको किस तरह के भोजन जो है वो स्तनी या मैमल लेते हैं इससे भी पता करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ डेंटिशन हैज़ हेल्प इन डिसाइडिंग द पेडिग्री और एंसेस्ट्री ऑफ द मैमल्स। यानी इनमें डेंटिशन के अध्ययन जो है स्टडी करके कुछ स्तनियों के जो वंशावली है, पेडिग्री है या एंसेस्ट्री, ओके, वंशावली या पूर्वज परंपरा निश्चित करने में भी सहायता की। यानी उसका एंसेस्ट्री को पता करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो कई सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, यानी ये जो हमने देख ली। अब है टूथलेस मैमल्स। ओके, टूथलेस मैमल्स। ओके, टूथलेस मैमल्स में है कि सब आप जानते होंगे कि सब जो मैमल्स होते हैं उसमें दांत नहीं होते हैं। ओके, जैसे टैकीग्लोसस, इसके जीवन के किसी भी अवस्था में दांत नहीं होते। ओके, और कुछ जो मैमल्स होते हैं एक सेकेंडरी द्वितीय दंतहीन दशा पाई जाती है, सेंट्री होते हैं, जैसे प्लैटिपस। तो प्लैटिपस के अंदर वो सेकेंडरी एडाप्टेशन के रूप में है। और ये किस लिए है? ये मोलस्क को कुचलने के लिए भ्रूणीय दांत वयस्क में उपस्थित होते हैं प्लेटोन द्वारा, यानी एपिडर्मल जो है प्लेटोन द्वारा वो रिप्लेस हो जाती है। ओके, और इसी तरह से जो वेल बोर्न वेल्स होते हैं, वेल बोर्न वेल्स, इनमें जो प्लैंकटन को प्लैंकटन जो है वो भोजन के फूड के रूप में लेते हैं, और तो इसको फिल्टर करने के लिए जो है इसमें जन्म के पूर्व या फिर शीघ्र जो बाद में भ्रूणीय दांतों को ये बेलिन प्लेट्स प्रतिस्थापित करते हैं। तो इस तरह से इस छोटी सी वीडियो द्वारा हमने डेंटिशन की डेफिनेशन देखे हैं, फंक्शंस ऑफ टीथ देखे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द टीथ देखे हैं और टूथलेस मैमल्स देखे हैं। तो इसको लर्न करें। ओके, थैंक यू।